मेरे स्टूडियो में आके सो क्यों रहे हैं? सब बात कर दिया। वाह 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 वाह, क्या वाह। हो गया? अरे गरीब आवाम 76 साल से सो ही रहा, कम वक्त हमारा सो ही रहा है, सो ही रहा है। लोग हॉर्न बजा रहा है, लोग पता नहीं काका बोल रहा है, फिर भी ये उठ कर नहीं दे रहा है, इसका कान में जू नहीं रिंग रहा है। ओह, हाँ 76 साल से सो रहा है, सिर्फ 5 साल में एक दफा जागता है। क्या बताए हम हमारे जो बच्चा लोग है ना, हाँ, 8 तो हमारी बिटियां हैं, हाँ, बेटियां हैं 8, हाँ, और 5 जो है हमारे हैं बेटा। हाँ, 3 बड़का है उसमें हाँ, और 2 छुटका है अभी, अच्छा, और 3 जो बड़का है उसमें तो 2 जो है ना पढ़ा लिखा है, एक ग्रेजुएशन किया हुआ है, एक मास्टर किया हुआ है। अच्छा। हाँ, आप समझते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत है? अरे इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है तो तुम्हारे चैनल पे तो जमहूरियत है ना। नहीं जनाब, क्या हो गया आपको? आप मेरा शो बंद कराएंगे क्या? कैसी बातें कर हाँ रहे हाँ, हैं? बाजी डर गई, बाजी डर गई, बाजी डर गई भैया, बाजी डर गई। अरे आप खुश होना छोड़ें और तालियां वालियां मत बजाएं। ये बताएं कि आप घर चलाने के लिए कोई काम करते हैं? अरे क्या काम करेगा, कुछ भी काम नहीं करते हैं, ऐसे फिर तो कोई काम है तो दिला दो। तुम्हारे चैनल पे कोई काम है, चाहे वो बनाने का, कोई कैमरा वैमरा साफ करने का, या तुम्हारा लाइट पकड़ने का कोई काम हो तो हमको बताइए ना, हम करेंगे ना। कोई ऐसी बात थोड़ी है। बहुत बहुत हम बहुत लाइट पकड़े हैं, बहुत उठाए हम लोगों का हैं? लाइट। नहीं, मेरा मतलब है कि आप घर अपना चलाने के लिए, आप अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए कोई तो रोजी रोजगार करते होंगे अरे ना? पहले करते थे ना, क्या करते थे? हमारा पान का खोखा था, केबिन समझते हैं पान का, हाँ हाँ, उसके अंदर हम सिगरेट, मावा, गुटखा, पान, मेनपूरी वगैरह बेचते थे। अच्छा, हाँ। फिर हमको पकड़ लिया, धर लिया गुटखा मावा बेचने के चक्कर में, फिर कहेंगे तुम सही गैर कानूनी काम कर रहे हो। हाँ। उठा के धर दिया हमको फिर अंदर। हम्म, फिर बड़ी मुश्किल से पान का खोखा का बेच के जमानत करा के पैसा वैसा दे के फिर हम बाहर निकले, फिर बेरोजगार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त महक नूर, आपके हमारे मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा सवाल टेढ़ा जवाब। और मेरे इस प्रोग्राम में हम बहुत सारे मेहमानों को बुलाते रहते हैं और आप तमाम लोगों से उनकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज मेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा है गरीब आवाम का नुमाइंदा, गरीब आदमी। आइए हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ओ हेलो। अरे ओ भैया, ये तो यहीं आके ओ भाई, आपका कोई घर बार नहीं है? ओ भाई, कैसे बोला हमारे को भाई, कैसे बोला, कैसे बात कर रहे हो? तुमको तो शर्म नहीं आती है हमारे को भाई कह रही हो? मुझे क्यों शर्म आएगी? क्यों भाई क्यों कह रही है? ओ भाई, भाई ही कहा है। शौक देखो गरीब आदमी के। अरे हम उस वे में नहीं बोल रहे जो तुम समझ रही हो। तो फिर किस वे में बोले? बहन बना ले। हमारी पहले 4 बहन है, हाँ, उसका शादी हो नहीं रहा जहेज की वजह से, हाँ। उसका जहेज दे नहीं सक रहे, और तुमको भी बहन बना के जहेज का बर्डन और डालने अपने सर के ऊपर। ओ हेलो, गरीब आवाम, गरीब आदमी, अवामुन्नास, मेरी टेंशन लेने की ना आपको कोई जरूरत नहीं। मेरे भाई अभी हैं, वो मेरी फिक्र करने के लिए काफी हैं। आप मुझे ये बताएं कि हमने आपको यहाँ इंटरव्यू देने के लिए बुलाया, आप मेरे स्टूडियो में आके सो क्यों रहे हैं? सब बात कर दिया। वाह 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 वाह। क्या हो गया? अरे गरीब आवाम 76 साल से सो ही रहा, कम वक्त हमारा सो ही रहा है, सो ही रहा है। लोग हॉर्न बजा रहा है, लोग पता नहीं काका बोल रहा है, फिर भी ये उठ कर नहीं दे रहा है, इसका कान में जू नहीं रिंग रहा है। ओह, हाँ 76 साल से सो रहा है, सिर्फ 5 साल में एक दफा जागता है। अच्छा, वो कब? वोट डालने के वक्त ओह। वोट डालता है और फिर सो जाता है। हैं? और या तो फिर किस लिए? सिर्फ बिरयानी के थैली के लिए। सिर्फ बिरयानी की थैली पर लोग? हाँ, कभी कभी 500 1000 रुपए भी ले लेता, नारा लगाने के लिए गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो, फिर सो जाता है। बस बिरयानी लेकर वोट दो, वोट दो, वोट दो करके फिर सो जाते हैं। हाँ तो सो रहा है ना, जागता होता तो आज हमारा मुल्क इस नगर पे होता कि नहीं। जैसा हो रहा है यार। नहीं नहीं नहीं, वैसे बात आपने बिल्कुल सही कही है। अब मुझे ये बताइए कि जो रोटी आपने गले में डाली हुई है, इसका क्या माजरा है? मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसके बारे में मुझे कुछ बताएं। क्या याद दिला दी। क्यों रहे? लड़की क्या याद दिला दे तू? अरे मैंने क्या याद दिलाया? मैं तो रोटी के बारे में पूछ रही हूँ जनाब। कुछ बताएं ना इस रोटी के बारे में, कैसे यादगार रोटी है? अरे बहुत तारीखी रोटी है, क्या बताओ तुम्हारे को? किसी खास अपने ने दी है? अरे अपने ने नहीं दिया, कैसे बात करो? तो सारा मेकअप खराब कर देंगे, बिखेर कर रख देंगे तुम्हारा। ओफो, अच्छा छोड़े आप मेरे हमारे दुखती रख पे हाथ रख के फिर कह रही है कि किसी अपने ने दिया है। नहीं, अच्छा चलें ऐसा बताएं। बात तो नहीं है। नहीं। एक तो हम बेरोजगारी, बिल्कुल बेरोजगार, अच्छा। काम धंधा कुछ भी नहीं, ओहो। ऊपर से घर किराए का, हाँ हाँ। हाँ 6 बच्चा, एक ओह। बीवी,
7-8 आदमियों का खर्चा उठाए माशाल्लाह। बगैर रोजी रोजगार के, हाँ। ऊपर से घर का किराया, ओह, बिजली का बिल, गैस का बिल, वाह वाह। यहाँ तक के बच्चों के स्कूल का फीस, ओह, ये सब कुछ करके राशन उधार है। 3 दिन का भूखा थे हम, ओए, पूरा फैमिली। हमने रोटी चुरा लिया एक तंदूर से जाके 6 रोटी चुराने पे हमको पुलिस ने धर लिया और धर के 6 महीने के लिए हमारे को फिट कर दिया जेल के अंदर। क्या ये देखो कैसा नाइंसाफी है। क्या कह रहे हैं आप? रोटी चुराने पर 6 महीने कैद? यही तो हमारा मुल्क का किसान है। वाह वाह, देखो कैसा है मुल्क हमारा। सदके जाए हम इसके मुल्क है कि जो 6 रोटी चुरा रहा है वो 6 महीने के लिए कैद हो गया, और जो स्टील मिल, PIA, KESC और इस जैसे बहुत सारा इदारा बेच के खा गए, लूट के खा गए, वो धनधनाते फिर रहे हैं, आजाद फिर रहे हैं। इस मुल्क का यही तो अलमिया है। जो जितना बड़ा चोर वो इतना बड़ा ओहदे पे बैठा हुआ है, तान के, सीधा तान के, बिल्कुल कोई पूछे ले रहा इधर। वैसे बात बिल्कुल सही की है। इस मुल्क में सच बोलते हुए डर लगता है। काहे लगेगा डर? हम कौन से इमरान रियाज या अरशद शरीफ हैं जो सच बोल बोल के बेचारा गुजर गया। लेकिन एक बात बताएं, जी जी, सबको ये चाहिए कि अगर कुछ नहीं कर सकता ना इस मुल्क के लिए, हाँ। कम से कम सच बोल दे। ये जमहूरियत तो है ना हमारे मुल्क में। आप समझते हैं कि अभी भी इस मुल्क में जमहूरियत है? वैसे ये जो आपकी जेब में फटी हुई, ये मुझे कोई नया स्टाइल लग रहा है, कोई नया ब्रांड है ये? अरे कहाँ पूछ रहे हो नया ब्रांड? गुरबत का मजाक उड़ा रही है तू। मैं कौन? इंसान के बच्चे बन जा सही से, तुम्हारा मेकअप उखाड़ देंगे ना अभी तो 2 मिनट में बच्चों का चीखा निकल जाएगा पूरे जो देख रहा है लोग। अरे मेरे मेकअप। अरे यार तो जेब फटा हुआ है। हाँ, हमारा तो पता नहीं क्या क्या फटा हुआ, दिखा दे तुम्हारे कौन यार। नहीं 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 नहीं, मेरा प्रोग्राम फैमिली देखती है। सर भी फटा हुआ, तुम गंदा बात नहीं समझो, सर फटा, 2 टाका लगा हुआ इधर। ओह, मैं ये जेब के बाद मुझे ये ग्लासेस भी नजर आ रहे हैं आपके, ये ग्लास। ईद पे लिया था। ईद पे लिए हाँ, थे? पैसा जमा करके लिया था बाकायदा। अच्छा। हाँ, फिर हम जा रहे थे कहीं अंधेरे में, ठोकर लग गया, साइकिल का मुंह का बल गिरा है हाँ। तो एक शीशा टूट गया हमारा। तो इसको फेंक देते ना, एक में शीशा है। तुम्हारा बाप का है, सीधे फेंक देंगे। अरे एंजॉय करता है इससे। इससे क्या एंजॉय करते हैं आप? जब धूप नहीं होती है ना, हाँ। तो एक आंख बंद कर लेते हैं, और जब धूप चली जाती है तो खोल लेते हैं। अरे तो जनाब, इस तरह तो लोग आपको ना अंधा, नाबीना या काना समझते होंगे कि आपकी एक आंख खराब है, एक आंख सही है। इंसान का बच्ची बने तेरे तुमको होश कौन कुत्ता का बच्चा बनाया बे? हे जनाब, एक बेवकूफ परवेज सिद्दीकी नाम है उसका, बताऊंगी आपको कभी। उसका नाम नहीं लेना बिल्कुल भी। अच्छा आदमी है वो, तो सही बनाया तुम्हारे को, ठीक है। तो क्या कर रहा है, हमारा भाई है, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा आदमी, यानी आपकी उनसे मुलाकात हुई भी है? हाँ, अच्छा आदमी है, सही है। अच्छा खैर छोड़े, आप मेरे सवालों से जो है ना वो कतरा रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था कि आप समझते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत है? अरे इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है तो तुम्हारे चैनल पे तो जमहूरियत है ना। नहीं जनाब, क्या हो गया आपको? आप मेरा शो बंद कराएंगे क्या? कैसी बातें कर रहे हाँ, हैं? बाजी डर गई, बाजी डर गई, बाजी डर गई भैया, बाजी डर गई। अरे आप खुश होना छोड़ें और तालियां वालियां मत बजाएं। ये बताएं कि आप घर चलाने के लिए कोई काम करते हैं? अरे क्या काम करेगा, कुछ भी काम नहीं करते हैं, ऐसे फिर तो कोई काम है तो दिला दो। तुम्हारे चैनल पे कोई काम है, चाहे वो बनाने का, कोई कैमरा वैमरा साफ करने का, या तुम्हारा लाइट पकड़ने का कोई काम हो तो वो बताइए ना, हम करेंगे ना। कोई ऐसी बात थोड़ी है। हम बहुत लाइट पकड़े हैं, बहुत उठाए हम लोगों का लाइट। नहीं, मेरा मतलब है कि आप घर अपना चलाने के लिए, आप अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए कोई तो रोजी रोजगार करते होंगे अरे ना? पहले करते थे ना। क्या करते थे? हमारा पान का खोखा था, केबिन समझते हैं पान का। हाँ। उसके अंदर हम सिगरेट, मावा, गुटखा, पान, मेनपुरी वगैरह बेचते थे। अच्छा। हाँ। फिर हमको पकड़ लिया, धर लिया गुटखा मावा बेचने के चक्कर में। फिर कहेंगे तुम सही गैर कानूनी काम कर रहे हो। हाँ। उठा के धर दिया हमको फिर अंदर। फिर बड़ी मुश्किल से पान का खोखा का बेच के, जमानत करा के, पैसा वैसा दे के फिर हम बाहर निकले, फिर बेरोजगार। बुरी बात है ना जनाब, आप नौजवान नस्ल को पान, गुटखा, सिगरेट दे रहे हैं, तो ये तो होना ही था आपके साथ। बहुत अच्छा, हम तुम्हारे से बहुत दूर बैठे, वरना ऐसा मुक्का बना के तुम्हारे नथने के नीचे जोर हमारे ना लग पता जाएगा तुम्हारे को। है पान, मावा, गुटखा बेचना जुर्म है इस दुनिया में, इस मुल्क में। जी बिल्कुल। और जो तुम्हारे जो इतने बड़े बड़े लोग, हाई प्रोफाइल, जो चरस बेच रहा है, हीरोइन बेच रहा है, आइस बेच रहा है, देखो जाके पुल के नीचे, नाले के अंदर, सारे चले जाओ कच्चे कच्ची आबादियों में, ऐसा पढ़े लिखे हमारे कराची का नौजवान को बिगाड़ के रख दिया। आइस पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, हीरोइन पी रहा है,
वो जो बेच रहा है हम्म वो पूरे शहर में धनधनाता फिर है हम्म हैं। और जो गुटखा और मावा बेच रहा है इतना सा जुर्म कर रहा, उसको उठा के बंद कर दो, हम्म रिश्वत लेके बाहर छोड़ दो, हम्म हैं पैसा लो उनसे ऐंठो। गरीब के ऊपर रह गया सारा कानून। तुम बोलो तो हम ये बेचना शुरू कर दे कल से, आइस और गुड, ये जो क्या कहते हैं चरस और हिरोइन। नहीं जनाब, ये तो बुरी बात है। बुरी बात है ना, हम हाँ। तो यही कह रहे बुरी बात है। तो हाँ। पकड़ो ना, डालो ना इनके ऊपर हाथ, बड़े बड़े बड़का बड़का लोगों पे है। अगर इनको हाथ डाल भी देता, पकड़ भी लेता है, तो ऊपर से इतना बड़ा कॉल आ जाता है कि उनको छोड़ देता है। और हम लोगों को पकड़ता है ना, तो हम लोगों का अब्बा भी नहीं आता ये छुड़वाने के लिए, कहीं हम भी तंबू ना हो जाए अंदर, भाई भी नहीं आता, कोई नहीं आता कि तंबू कर लेगा। बात तो सही है। हाँ। वैसे ये बताएं कि आपके बच्चे कितने हैं? 13 है माशाल्लाह। 13? अभी आपने 6 नहीं बोले थे। तो वो तो पहले बीवी से था ना, 7 ये लेके आई हैं, 7 बच्चा लेके आई हैं दूसरी वाली। 2 शादियां हैं आपकी? हाँ, पहले रंडवे हो गए थे ना हम, फिर हम कब तक रंडवाते रहते। हमने बोला चलो दूसरे से शादी कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। जवान है, अच्छा खासा तो का। अच्छे खासे माशाल्लाह। अच्छा, शादी जो आपने की लव मैरिज ही की या अरेंज मैरिज? आए गरीबों में लव अब कहाँ होता है? हैं? अरेंज से किया है। अगर लव होता हाँ। तो 27-28 होता, अंधे मचा देते हम। देखो ना, लव होगा तो फिर ज्यादा होगा ना बच्चा, इसलिए हम लोग अरेंज मैरिज करते। गरीब लोग अरेंज मैरिज करता। अम्मा का पसंद है कर लो भैया, जब तक चल रहा है ठीक है, नहीं तो अम्मा भी थोक दो, तुम ही तो लाई थी। ये तो हमारे गरीब में ही होता है। शुरू में ना सास से पूछो बहू कैसी है, आज चांद का टुकड़ा है, हम तो सर पे बिठा के रखे गए हैं। 1 साल बाद पूछो कैसी, बोले भूच लुकड़ा है मनुष्य। ऐसी बातें करती है, समझ रहे हो ना? नहीं, मैं तो समझ रही हूँ, आप नहीं समझ रहे। आपकी लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट टाइप की नाम की कोई चीज कुछ है? कौन बनाया बोले, दूर फेंटा मुंह तो बड़ा है। हाँ, इंटरटेनमेंट का चीज कहाँ से हो जाएगा? गरीब कोई इंटरटेनमेंट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? पैसा वैसा कुछ होता नहीं है। हाँ, बात तो सही। बीवी को लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा सकता है, 5,000 का खर्चा है सिर्फ पेट्रोल में, फिर खाना खाएगा वो अलग। फिर उसके बाद कभी बीवी को अच्छा रेस्टोरेंट में लेके जा सकता है? नहीं है। बताओ, खुद ही बताओ। गरीब आदमी लेके जा सकता है, 10-15 हजार खर्च कर सकता है का? पूरा महीने का खर्चा होता है जो 1 दिन का होता है वहाँ। और ये बताओ कि हम कहीं घूमने के लिए निकले तो कितना खर्चा आएगा? उबर कराएंगे या कोई और कराएंगे? वो गो क्या होता है वो जो कार में आता है लोग, यो उसका कितना खर्चा आएगा? 1300-1400 रुपए वो। फिर जाए उधर मेहमानों के घर में मिठाई लेके जाए, उसका पैसा अलग। तो फिर हम कहीं जाते नहीं है, तो गरीब घर पे पड़ा रहता है। अब घर पे जब आदमी पड़ा रहेगा तो घरेलू एंटरटेनमेंट नहीं करेगा। तो इसी वजह से तो हुआ है तेरा बच्चा। मेरा बच्चा नहीं, आपके वो भी 13 बच्चे? नहीं, मेरा 6 हुआ है। 7 वो लेके आई थी, वो भी तो बहुत फास्ट थी ना हमारी दूसरी वाली बीवी। बहुत फास्ट थी। हाँ, 7 हुए ना, हमसे जीत गई। नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, वो वाकई फास्ट निकली, आपसे जीत गई। वैसे सही बात है। कोई बच्चा काम करता है आपका? क्या बताए हम हमारे जो बच्चा लोग हैं ना, 8 तो हमारी बेटियां हैं। बेटियां हैं 8, और 5 जो है हमारे हैं बेटा। 3 बड़का है उसमें, और 2 छुटका है अभी। अच्छा। और 3 जो बड़का है उसमें तो 2 जो है ना पढ़ा लिखा है, एक ग्रेजुएशन किया हुआ है, एक मास्टर किया हुआ है। अच्छा। हाँ, मास्टर किया हुआ है। और वो माशाल्लाह से बेरोजगार है, कराची में है ना, इसलिए बेरोजगारी डिग्री ले लेके फिर रहा है, कोई रखता ही नहीं है काम पे, क्योंकि उनका डोमिसाइल कराची का है ना बाबू, इसलिए नौकरी पे कोई रखता ही नहीं है। खैर, वो जो तीसरा वाला लड़का है वो क्या करता है आपका? तीसरा डकैत है, स्नैचिंग करता, मोबाइल छीनता है। वाह 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 वाह, किस किस्म के बाप हैं आप। आपका बेटा स्नैचिंग करता है, डकैती करता है, कितने फख्र से आप बता रहे। अरे भाई, जाएं जाके उसको जेल करवाएं। क्या होगा तुम्हारे चबाड़ बांधा, उसकी वजह से तो घर चल रहा है? और क्या, वही तो कमा के लाता तो हम लोग खाता है ना, पूरे टब्बर पाल ला कर उसको जेल करा दो, हम लोग फिर भूखे मरे का? इंसान के बच्चे बन। अरे भाई, मैं आपसे कौन सी गलत बात कर रही हूँ, मैं सही तो कह रही हूँ। आप उसको कोई इज्जत की नौकरी करवाएं, उसको कहें कोई बाइक या कोई रिक्शा चलाए। क्या बात कर दी, हमारे दुखते रख पे हाथ रख दिया। हमारा कराची का जितना बच्चा है पढ़ा लिखा, वो सब बाइकिया और ये रक्षा और फूट पांडा चला रहा है। अच्छा। और जितना बगैर मकामी है ना, अंगूठा छाप जाहिल, वो अफसरान बन के डांग ऐसा नाक बन कर बैठा हुआ, हर ओहदे पे, हर मसलक पे। कोई इंसानियत है? कोई अच्छी बात थोड़ी है।
हमारा बच्चा लोग रक्षा चला रहा, बाकी चला रहा, क्योंकि डोमिसाइल कराची का है। ओहो अरे इतने देर से हमसे बात ही किया जा रही है। जी। हाँ, तुमको शर्म नहीं आता है? शर्म? हमरे 14 नंबर पे आओ, तुमने 11:30 नंबर बम्बू चौक। हाँ बम्बू चौक देखा है? नहीं। साबरी चौक से आगे। अच्छा साबरी चौक देखा है? नहीं। रहमत चौक से आगे। रहमत? रहमत चौक देखा है? नहीं। नूरानी चौक से आगे। नूरानी? नूरानी चौक देखा है? नहीं। वो डंडा चौक के आगे। डंडा चौक? हाँ, डंडा चौक देखा है? नहीं। झंडा चौक से आगे है। झंडा चौक से झंडा आगे? चौक देखा है? झंडा चौक नहीं। वो अपना जकरिया चौक से आगे है। ओह इतना हमारे औरंगे में लोग नहीं जितना जो चौक है। उन चौकों से बाहर निकल तुम आए। उधर आओ, हम तुमको चाप खिलाएंगे। वो वाला वो क्या होता, पूरी नहीं होता छोटा वाला, हाँ। वो खिलाएंगे, बिहारी बोटी। ओह ऐसा जबरदस्त, जो झटपट झटपट खिलाएंगे तुम्हारे को। झटपट क्या होता है ये? झटपट होता है, चल देखाई कभी नहीं। दुर्स बेटा में तुम। अरे अरे भाई जो चीज नहीं तुमको खाई तो- झटपट करने पता था? कद्दू पता है तुम्हारे को कुछ? किसने बनाया तुम्हारे को होश? अरे जनाब अब इन सारी चीजों से होस्ट बनने का क्या ताल्लुक है एक बेवकूफ आदमी जिसने बना दिया, अब आपको क्या अच्छा करना? छोड़ो, हम भी तो पागल के बच्चे हैं, बार बार उधर घूम फिर के आ जाते हैं। हाँ अच्छा आदमी है जो भी है। हाँ एक बात सुनो, हाँ जी इतनी देर से बकबक कर हमारा हालत खुशक हो गया जी। है। पानी वानी मंगाओ आपके लिए। अरे जूस मंगा, पानी मंगाया, कमली की बच्चे, तुम्हारे सब्सक्राइबर नहीं है तुम्हारा? हमारे सब्सक्राइबर आप जाएं हमारे चैनल पे देखें कितने सब्सक्राइबर हैं। तो उनको फोन करके एक से बोल दे जूस ले आए, एक अच्छा वाला, कोई लस्सी लिया, कोई मीठा कोई। अच्छा कहाँ की पियेंगे आप लस्सी, कहाँ का जूस पियेंगे? तो हम तो कह रहे तुम ऐसा करो, उससे मंगा लो, फूड पापा से। फूड फूड क्या कहा आपने? फूड पांडा तो मैंने सुना था, फूड पापा क्या है? देखो चरिया गई है, हैं? बिल्कुल पागल का बच्चे, तुमको फूड पापा का नहीं पता? नहीं। अरे वो कौन है, वो अपना जबरदस्त, वो अली सिकानी, अली शेखानी। और जफर अब्बास के साथ जो होते हैं। हाँ 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 अब होगा हमारा कराची का बच्चा, लोगों को मिलेगा नौकरी। हाँ अल्लाह उसको जिंदगी दे। देखो कितना अच्छा आदमी है हाँ। कि कराची का बच्चा लोगों के लिए सोचा, फूड पांडा बना रहा। 50,000 नौकरी दिया है, समझी? पूरा 50,000 पाकिस्तान में, पूरे दुनिया में, यूएई में, अमेरिका में और पाकिस्तान समेत 5 लाख नौकरी को मामूली है। नहीं मामूली बात तो नहीं। और तो बच्चा वाकई लोग कमाएगा तो दुआ देगा ना। नहीं, वाकई दुआएं तो देंगे तो तुम भी दुआ दो, अल्लाह जफर अब्बास को जिंदगी दे, अली सकानी को जिंदगी दे। आमीन कहना। आमीन आमीन हाँ, आमीन। जरूरी है। वैसे वो जो अली शेखानी साहब हैं, मैंने अभी ये सुना है कि वो गोल्ड के नेकलेस हार वार भी बांट रहे हैं लोगों को। तो जाइए ना, आप जाके ट्राई कीजिए। तो मेरी मेरी अर्जी उन तक कौन पहुंचाएगा? तुम्हारा इतना बड़ा चैनल कद्दू का है, इसमें बैठ के भौंको कि दो हमको। नहीं ये तो खैर गलत हो जाएगी ना बात भाई। अगर वो देख रहे होंगे और हमारा उनको अच्छा लगेगा तो वो खुद से हमें अप्रोच करके बुलाएंगे, जाहिर सी बात है। हाँ तो ऐसा जरूरी है, जाके मांगना जरूरी थोड़ी होता कोई। हाँ ये तो हाँ। एक इंसान के दिल का सौदा होता है ना कि भाई अगर उसको कोई बात अच्छी लगे। खैर हम अपनी बातों से जरा इधर आ जाते हैं अपनी प्रोग्राम की तरफ। हाँ और उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं जो हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं। अली शेखानी साहब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, जफर अब्बास साहब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं जो हमारे अवाम के लिए सोचते हैं और कुछ इकदाम उठाते हैं। भाई मैं ऐसा समझती हूँ कि कोविड के ज़माने से लेके आज के दौर तक, यानी 4 साल पीछे चले सब जाएं। लोग जो दुनिया का अच्छा काम कर रहे हैं ना, इस पाकिस्तान में जो जो अच्छा काम कर रहे हैं, सबके दोनों हाथ से सलूट मारो, मारो दोनों हाथ से। दोनों हाथ से कैसे? अब्दुल सत्तार ईदी और फैसल ईदी के लिए सलाम करो, जोर से सलाम। और सैलानी साहब, बसीर साहब, उनके लिए सलाम करो, जोर से सलाम। जफर अब्बास के लिए करो। जोर से सलाम। जितने भी ऐसे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, हाँ सबको सलाम हमारा। सबको सलाम है यार, जोरदार सलाम है। वाकई आप लोग इसी तरह लगे रहें और हमारे आवाम के लिए सोचते रहें और अल्लाह पाक आपके लिए बहुत सारी अब आसानियां रक्षा करते रोकिए, रहें। जल्दी से जूस मंगा लीजिए। तो ये कैसी बातें कर रहे हैं, सिर्फ जूस? प्रोग्राम का वक्त ही खत्म हो गया है। अभी चलते हैं, प्रोग्राम ऐड करते हैं, जूस भी पिलाएंगे आपको, खाना भी खिलाएंगे। अल्लाह करे पिला दे, अल्लाह करे पिला दे, पिला दे, बस पिला दे। बिल्कुल बिल्कुल पिलाएंगे। चलते हैं जनाब, इसी उम्मीद के साथ ज़िंदगी बखैर रही होगी। फिर मुलाकात आपके हमारे मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा सवाल टेढ़ा जवाब में। और हाँ, और जाते जाते यही एक बात कहूँगी कि आप तमाम लोगों के कमेंट सेक्शन जब मैं पढ़ती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और दिल से बंडल ऑफ थैंक्स कहने का दिल करता है। साथ ही साथ ये कहूँगी कि जो भी कंटेंट आप देखना चाहते हैं आप हमें अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। जाते जाते एक छोटी सी बात, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।